जय माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। उनके 2 हाथों में कमल का फूल है, जबकि एक हाथ में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद भगवान कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को आशीर्वाद देता है। वह कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए उन्हें कमलासना भी कहते हैं। उनका वाहन सिंह है। माँ का स्वरूप उनकी सौम्यता और शक्ति का अद्भुत संगम है। कमल का फूल उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि सिंह उनकी शक्ति और निर्भयता को दर्शाता है। स्कंद शब्द भगवान कार्तिकेय के लिए प्रयोग होता है और माँ का अर्थ है माता। स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का यह स्वरूप वात्सल्य, करुणा और ममता का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की कथा उनके पुत्र कार्तिकेय के साथ जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में तारकासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। तारकासुर चतुर था। उसे आभास था कि भगवान भोलेनाथ कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसने वरदान के रूप में मांगा कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथ ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के कारण तारकासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। देवराज इंद्र को भी अपने सिंहासन से बेदखल कर दिया। सभी देवता उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। सभी देवता मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना हेतु परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही कर सकता है और उसके लिए शिव और पार्वती का विवाह होना अत्यावश्यक है। उस समय भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। अब उनकी तपस्या को कौन तोड़े? देवताओं ने कामदेव की मदद से शिव जी की तपस्या भंग करवाई। उसके बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। फिर स्कंद, जो भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म हुआ। कालांतर में भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया और उन्होंने माता की सिखाई हुई शस्त्र विद्या से तारकासुर का वध किया। माँ स्कंद माता वात्सल्य और ममता की देवी है, इसलिए वह अपने भक्तों को भी उसी तरह प्रेम प्रदान करती है जैसे वह अपने पुत्र स्कंद को करती हैं। माँ स्कंद माता अपनी भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय स्कंद माता। कल मिलते हैं अगले दिन की कथा के साथ।